राइट दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कैश नाउ एप्लीकेशन बूटीम एप्लीकेशन के द्वारा लॉन्च किए गए इजी कैश लोन और सेंड नाउ पे लेटर लोन के बारे में। और जो यहां पे कैश नाउ एप्लीकेशन आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन देता है, इन सभी को कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपके लिए कौन से लोन एप्लीकेशन से लोन लेना काफ़ी बढ़िया रहेगा और कौन सा लोन लेना आपके लिए सबसे बेहतर होने वाला है। यदि आप इन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेंगे तो ऐसे में इन लोन का इस्तेमाल है किन किन कामों में किया जा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ मैं आपको लोन अमाउंट से लेकर क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है, क्या यहाँ पे अर्ली सेटलमेंट फीस लगती है या फिर क्या हिडन चार्जेस लगते हैं, तो सब कुछ डिटेल के साथ आपको जानकारी बताऊंगा फुल कंपैरिजन के साथ। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपको लोन लेने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हमारे कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। मैंने एक बहुत ही शानदार एक पीपीटी यहां पे क्रिएट की है जहां पे आपको सभी लोन्स को कंपैरिजन करके पहले मैं आपको बताऊंगा। यहां पे जैसे कि बूटीम एप्लीकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया इजी कैश लोन देखने को मिल जाएगा। सेंड नाउ पे लेटर है जो कि आपको बूटीम एप्लीकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया लोन है ये भी, और कैश नाउ के द्वारा आपको इंस्टेंट लोन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन लोन को लेते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इन लोन का इस्तेमाल आप किन किन कामों में कर पाएंगे। अगर आप कैश हैंड में लेना चाहते हो तो ऐसे में आपको विड्रॉल करने की सुविधा है, आपको बूटीम इजी कैश लोन के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगी। लेकिन सेंड नाउ पे लेटर के अंतर्गत ये सुविधा नहीं मिलती। आप बैंक अकाउंट के ट्रांसफर है कैश नाउ एप्लीकेशन के द्वारा लिए गए लोन को आप सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं यूई के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर, चाहे आप मसरे के अंदर ओपन करना ट्रांसफर करना चाहते हो, एडीबीआई या फिर एडीसी बैंक के अंदर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं मनी, तो ईजिली ये किया जा सकता है। ठीक है जी। अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पे अब्रोड के अंतर्गत आप पैसे भेजना चाहते हैं, अपने घर पर पैसे भेजना चाहते हैं, तो बूटीम इजी कैश लोन के माध्यम से भी आप भेज पाएंगे और यहाँ पे सेंड नाउ पे लेटर के माध्यम से भी आप कर पाएंगे और कैश नाउ एप्लीकेशन के माध्यम से भी लिए गए लोन को आप अपने घर पर पैसे भेजने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली एक्सपेंसेस जैसी ग्रोसरी या फिर फूड खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में बूटीम का इजी कैश लोन और कैश नाउ का जो इंस्टेंट लोन है ये दोनों आपको इसकी सुविधा देते हैं। लेकिन आपको सेंड नाउ पे लेटर के अंतर्गत आपको ये सुविधा नहीं मिलती। पे रेंट करना चाहते हैं, बिल पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है जी, 5,000 दिरहम से कम, तो ऐसे में दोस्तों देखो इजी कैश लोन लेते हो या फिर आप सेंड नाउ पे लेटर लोन लेते हो, दोनों के अंतर्गत आपको ये सुविधा ये नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आपको कैश नाउ एप्लीकेशन है, आपको लिमिट देता है दोस्तों। अगर आपकी बैंकिंग हिस्ट्री और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो 30,000 दिरहम तक का आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट देने की सुविधा देता है। तो आप जिसके माध्यम से बिल और रेंट वगैरह पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कैश नाउ एप्लीकेशन के माध्यम से ये भी कर पाएंगे। अगर आप अपने खाते के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बूटीम के जो इजी कैश लोन है इसके अंतर्गत आपसे 2% का यहाँ पे सर्विस फीस ली जाती है। लेकिन सेंड नाउ पे लेटर के अंतर्गत आपसे किसी भी तरह का कोई भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको कैश नाउ एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको डायरेक्ट डिपॉजिट करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी बैंक अकाउंट के अंतर्गत। यूटिलिटी बिल या फिर ड्यू 31 लाख का सिम है वो अगर आप रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो कैश नाउ के एप्लीकेशन के माध्यम से आप इंस्टेंट कैश के माध्यम से कर सकते हैं और यहाँ पे इजी कैश के माध्यम से भी कर पाएंगे। लेकिन सेंड नाउ पे लेटर के माध्यम से इस सुविधा का लाभ भी नहीं लिया जाता। इमरजेंसी फंड यानी कि मेडिकल बिल वगैरह पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में कैश नाउ के इस लोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और बूटीम के इजी कैश लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेंड नाउ पे लेटर का इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। शॉपिंग करना चाहते हैं किसी भी स्टोर पर, ठीक है जी, यूई के अंदर, तो वॉलेट कार्ड के माध्यम से आप इजी कैश के माध्यम से कर पाएंगे, बूटीम वॉलेट के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे सेंड नाउ पे लेटर लोन लेंगे तो ऐसे में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता। सेंड नाउ पे लेटर के यहाँ पे दोस्तों बात करूँ, यहाँ पे कैश नाउ एप्लीकेशन के द्वारा अगर आप लोन लेंगे इंस्टेंट कैश लोन तो इसकी सुविधा है वो आपको यहाँ पे स्टोर पर पेमेंट करने की सुविधा भी देता है। यदि लोन लेंगे तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे लोन लेने के लिए। मिनिमम सैलरी की यदि बात करूँ, देखो इजी कैश लोन ले लो या फिर सेंड नाउ पे लोन ले लो तो मिनिमम सैलरी है यहाँ पे नहीं रखी गई कि भाई आपको कितनी आपको होगी। लेकिन हाँ, कैश नाउ एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेंगे तो आपकी 5,000 दिरहम प्लस आपकी 3 महीने के अंतर्गत, यानी कि 3 महीने जोड़ जोड़ के आपकी जो सैलरी मान ली 2,000 दिरहम एक मंथ की, या फिर 2,000 मंथ एक की, फिर 2,001 तो 6,000 दिरहम हो गई। तो टोटल आपकी जो सैलरी है 3 महीने के अंतर्गत 5,000 दिरहम यहाँ पे रखी गई है, तभी आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। रेजिडेंसी की बात करूँ तो तीनों एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी कि जो तीनों ये लोन है, तीनों एप्लीकेशन आपको यूई के नागरिक है तब भी आपको लोन देने की सुविधा देता है। अगर आप एक्सपेक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप इंडिया से या पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से या फिर अदर कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ऐसे में भी आप इन लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी।
अगर आप बूटिम लोन को लेंगे तो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होना चाहिए और सैंड नाउ पे लेटर लोन के लिए भी 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में आपकी उम्र रखी गई है। लेकिन कैश नाउ एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो 20 साल से लेकर 55 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो आप एक सैलरीड पर्सन होना चाहिए, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति होने चाहिए और आप कहीं पर भी काम करते हुए होने चाहिए। सैलरी ट्रांसफ़र की बात करें तो यहाँ पे तीनों लोन के अंतर्गत सैलरी ट्रांसफ़र करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। साथ ही साथ बैंक अकाउंट की बात करूँ तो दोस्तों देखो, अगर आप इस लोन को लेंगे बूटिम ईज़ी लोन को, तो आप वॉलेट के अंतर्गत, बूटिम वॉलेट होता है उसके अंतर्गत आप इसे ट्रांसफ़र कर पाएँगे, या फिर आप यहाँ पे जो सेंड नाउ पे लेटर लोन होता है, इसे आप अपने कार्ड के अंतर्गत भी आप यहाँ पे भेजने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं बात करूँ यहाँ पे कैश नाउ के बारे में, तो कैश नाउ से अगर आप लोन लेंगे तो ऐसे में आपके पास में किसी भी बैंक का एक एक्टिव बैंक खाते का होना भी बेहद ज़रूरी है। मेन रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो जो यहाँ पे बूटिम ईज़ी लोन है, प्री अप्रूव्ड लोन के अंतर्गत ही आपको ये लोन मिलता है, ठीक है जी। यानी कि अगर आपका बैंकिंग हिस्ट्री अच्छी है और आप यहाँ पे पैसे-वैसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं बूटिम एप्लीकेशन के माध्यम से, तो तभी आपको कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे ईज़ी कैश की सुविधा देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करूँ यहाँ पे सेंड नाउ पे लेटर की, तो गाइस अगर आप अपने घर पर पैसे भेजते हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या फिर अन्य किसी भी देश के अंदर आप अपने पैसे भेजना चाहते हैं, अपने घर पर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और फ्रीक्वेंटली आप यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन वगैरह करेंगे, तो ऐसे में आपको सेंड नाउ पे लेटर लोन की सुविधा है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बात करूँ यहाँ पे कैश नाउ इंस्टेंट लोन की, तो ऐसे में आपके पास में वैलिड एमिरेटिस आईडी और सैलरी प्रूफ का होना ज़रूरी है, तभी आप इन लोन का फ़ायदा है वो आप अच्छे से ले पाएँगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? चाहे आप कोई सा भी लोन लो, तो एमिरेटिस आईडी का होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? चाहे आप कैश नाउ का इंस्टेंट लोन को लो या फिर सेंड नाउ पे लेटर को लो या फिर बूटिम ईज़ी कैश लोन को लो, तो मैंडेटरी रहेगा कि आपके पास में एमिरेटिस आईडी मौजूद होनी चाहिए। मोबाइल नंबर भी आपके पास में मौजूद होनी चाहिए यूई का। सैलरी सर्टिफिकेट की आपको तीनों लोन के अंतर्गत आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं बात करूँ बैंक स्टेटमेंट की या फिर इनकम प्रूफ की, तो कैश नाउ है वो आपसे 3 महीने की स्टेटमेंट माँगता है, लेकिन यहाँ पे सेंड नाउ लोन के लिए या फिर आप इंस्टेंट जो यहाँ पे ईज़ी कैश लोन है, इसके लिए आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट या फिर आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती। डेबिट कार्ड ऑप्शनल रहता है ईज़ी कैश लोन के अंतर्गत और सेंड नाउ पे लेटर के अंतर्गत भी यहाँ पे मैंडेटरी रहेगा यहाँ पे लोन। अगर आप इस लोन को लेंगे तो आपके पास में डेबिट कार्ड भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैश नाउ एप्लीकेशन ने इस तरह का कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं की हुई है। अकाउंट नंबर और आईबीएन नंबर की बात करूँ, तो कैश नाउ में मैंडेटरी रहेगा, बाकी 2 लोन में यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। सेल्फ़ी वेरिफ़िकेशन की बात करें तो तीनों लोन के अंतर्गत आपको अपनी केवाईसी वेरिफ़िकेशन वो कंप्लीट करनी होगी और सेल्फ़ी वेरिफ़िकेशन है, वो भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप इन लोन को लेते हैं, तो लोन अमाउंट कितना मिलेगा और रीपेमेंट टाइम है वो आपको कितना देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। देखो, मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो कैश नाउ एप्लीकेशन के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड जो लोन है वो आपको 8,000 दिरहम तक देखने को मिल जाएगा। अगर आप मैक्सिमम जो लोन लेना चाहते हैं, आपकी बैंकिंग हिस्ट्री अच्छी है और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो कैश नाउ एप्लीकेशन के माध्यम से आप मैक्सिमम जो लोन का फ़ायदा ले पाएँगे वो 30,000 दिरहम तक ले पाएँगे, अगर आपकी अच्छी बैंकिंग हिस्ट्री है। बाकी आपको यहाँ पे कैश नाउ एप्लीकेशन के माध्यम से ही आपको यहाँ पे 500 दिरहम से लेकर आपको 5,000 दिरहम तक लोन देखने को मिल जाएगा। सेंड नाउ पे लेटर के अंतर्गत आपको 5,000 दिरहम और यहाँ पे मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है ईज़ी कैश के अंतर्गत आपको 1,000 दिरहम का देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट की यदि बात करें तो 0.1% डेली परसेंट पर आपको ईज़ी कैश के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। अप्रोक्स आपको 3% मंथली बेस पे आपको ये लोन का आप यहाँ पे ब्याज लगेगा। लेकिन सेंड नाउ पे लेटर के अंतर्गत आपसे किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। वहीं कैश नाउ एप्लीकेशन 2 से 8% के बीच में आपको रिड्यूसिंग बैलेंस के अंतर्गत आपसे इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज करेगा। रीपेमेंट की टेन्योर की बात करूँ, तो ईजी कैश लोन को आप 3 इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत आप इसे जमा कर पाएँगे, यहाँ पे फिक्स्ड रहता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सेंड नाउ पे लेटर को आपको 1 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं कैश नाउ एप्लीकेशन आपको 14 दिनों से लेकर 12 मंथ्स का टाइम है वो दे देता है। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करूँ तो ईजी कैश लोन के अंतर्गत आपसे किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे ना बूटिम सेंड नाउ पे लेटर पर आपसे इंस्टॉलमेंट फ़ीस है जो कि 1% की होती है वो ली जाती है। कैश नाउ इंस्टेंट लोन लेंगे तो प्रोसेसिंग फीस 25 दिरहम से लेकर 250 दिरहम के बीच में लग सकती है, जो कि लोन अमाउंट के 2 से 4% तक लग सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बैंकिंग हिस्ट्री और क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। जितनी अच्छी आपकी बैंकिंग हिस्ट्री और क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उतनी कम आपसे प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी और उतना ही कम आपसे इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जाएगा कैश नाउ एप्लीकेशन के अंतर्गत। अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे, तो डेली इंटरेस्ट रेट जो होता है उसके बेस पर आपसे ईज़ी कैश लोन के अंतर्गत आपसे लेट
पेमेंट फ़ीस ली जाएगी। और सेंड नाउ पे लेटर लोन लेते हैं तो फिक्स्ड यहाँ पे 50 दिरहम की यहाँ पे लेट पेमेंट फ़ीस है वो ली जाएगी। कैश नाउ एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेंगे तो इंस्टेंट लोन लेने पर यहाँ पे दोस्तों लेट पेमेंट फ़ीस है वो 20 दिरहम की है और यहाँ पे 0.4% तक डेली बेस पे भी लग सकती है। स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल्स है कैश नाउ एप्लीकेशन के देखने को मिल जाएंगे। अप्रूव टाइम की बात करूँ तो जैसे आप लोन के लिए आवेदन करेंगे और जैसे लोन आपका अप्रूव हो जाता है तो आपके बैंक खाते में मिल जाएगा। इसी तरीके से सेंड नाउ पे लेटर भी मिल जाएगा और सेम डे ही आपको जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है तो कैश नाउ एप्लीकेशन के द्वारा लॉन्च किए गए इंस्टेंट लोन है वो आपके बैंक खाते में आपको मिल जाएगा। लोन एग्जाम्पल की मान लीजिए दोस्तों आप 1000 दिरहम का तीनों एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लेते हैं, तीनों लोन ठीक है। प्रोसेसिंग फीस है बूटिम एप्लीकेशन के अंतर्गत किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रही, लेकिन नेट अमाउंट है वो फुल आपके बैंक खाते में मिलेगा। इंटरेस्ट रेट है 0.1% लगेगा ठीक है। अप्रोक्स जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 353 दिरहम की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी और जो टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 1060 दिरहम की आपकी टोटल पेमेंट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट टोटल कॉस्ट होता है वो इंटरेस्ट रेट 60 दिरहम का आपसे इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि अगर आपने 1000 दिरहम का लोन लिया तो टोटल आपको 1060 दिरहम का आपको टोटल यहाँ पे पेमेंट करना होगा ठीक है जी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, अगर आप सेंड नाउ पे लेटर लोन को लेते हैं 1000 दिरहम का ही लोन है, जीरो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लग रही है, नेट अमाउंट 1000 दिरहम का मिलेगा ठीक है। इंटरेस्ट रेट है 0% लगेगा और यहाँ पे जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 345 दिरहम की आपकी बनेगी और यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको रीपेमेंट करना होगा 1035 और टोटल यहाँ पे कॉस्ट होगी जो सर्विस चार्ज होगा 35 दिरहम का आपसे लिया जाएगा। वहीं बात करूँ कैश नाउ एप्लीकेशन के माध्यम से 1000 दिरहम का लोन लेंगे तो 150 दिरहम का यहाँ पे फिक्स्ड यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगा ठीक है जी। और यहाँ पे 850 दिरहम नेट अमाउंट है वो आपके बैंक खाते में मिलेगा और इंटरेस्ट रेट 4% के हिसाब से लगेगा। मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी 373 दिरहम की बनेगी और टोटल अमाउंट जो आपको रीपेमेंट करना होगा 1120 दिरहम का करना होगा और टोटल कॉस्ट जो यहाँ पे इंक्लूड रहेगी इंटरेस्ट रेट और अन्य चार्जेस के साथ तो 270 यहाँ पे इंक्लूड रहेगी। यानी कि दोस्तों देखो, सस्ती बात करूँ तो सेंड नाउ पे लेटर लोन है वो सबसे सस्ता रहेगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पे इजी कैश लोन रहेगा और जो सबसे महंगा रहेगा यहाँ पे ऑप्शंस वो कैश नाउ का ऑप्शंस यहाँ पे सबसे महंगा रहेगा। दोस्तों कौन सा लोन लेना है वो आपको, तो वो आप नीचे जरूर कमेंट बताइए कि आपने कौन सा लोन लिया हुआ है और ये वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जरूर कमेंट करके बताइएगा।